ईश्वर को जब भी कोई पुकारता है वह उसका उत्तर अवश्य देते हैं। ईश्वर भी पुकार की परीक्षा करते रहते हैं। बस इस पुकार में शिद्दत होना चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। ईश्वर को पाने की प्यास जब जाग जाएगी तो उन तक पहुंचना मुमकिन हो जाएगा। हृदय में ये व्याकुलता कैसे जागेगी? नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हृदय में ये व्याकुलता कैसे जागेगी? इसका एकमात्र उपाय है ईश्वर की निरंतर भक्ति, उनका निरंतर ध्यान। कई बार लोग ये पूछते हैं कि भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान कैसे मिलेगा। आप तड़पे बिना खोजे उसको पा लेना चाहते हैं, पर वह तब तक नहीं मिलता जब तक आप तड़पे नहीं। जितनी अधिक भूख लगी हो उतना ही भोजन का रस अधिक मिलता है। पर अगर आपको भूख नहीं है तो फिर भले ही कोई कितना ही स्वादिष्ट भोजन आपके सामने रखे, आप उस भोजन का आनंद नहीं ले सकते। ठीक ऐसे ही जिसके भीतर परमात्मा से मिलने की तड़प नहीं है, परमात्मा को मिलने की प्यास नहीं है, जो विरह की आग में जला नहीं है, उसके लिए परमात्मा का मिलना कभी हो ही नहीं सकता। उसके मिलने का सुख वह जान ही नहीं सकता। तड़प, उसके लिए तड़प, जितना तू तड़पेगा परमात्मा उतना ही तेरे नज़दीक आ जाएगा। इतनी तड़प भीतर उठ रही हो ही नहीं सकता कि परमात्मा मेघ बनकर आपके ऊपर ना बरसे। धरती जितनी प्यासी हो जाती है, बादल उतनी ही जोर से उस धरती पर बरसने को आ जाते हैं। इसलिए आप ये मत पूछो कि भगवान कब मिलेंगे या भगवान कैसे मिलेंगे। पूछना ही है तो ये पूछो कि मेरे भीतर प्यास कैसे जगे, हमारे भीतर तड़प कैसे जगे। अगर प्यास नहीं है, अगर मिलने की चाह नहीं है, तो भगवान तुम्हारे दरवाजे पर आकर भी खड़ा हो जाए तो तुम कहोगे कि अभी जाओ, मेरा दुकान खोलने का समय है, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, अभी मुझे तुम्हारी चाह नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, परमात्मा बिना बुलाए कहीं जाता ही नहीं है। तुम उसको हजारों बार बुलाओ फिर भी वह सुनता नहीं है। इसलिए नहीं कि वह बहरा है, इसलिए नहीं कि वह सुनना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि जब तक तुम्हें पुकारने की कला ठीक से नहीं आ जाती, तुम सही से पुकार नहीं पाते, जब तक तुम पुकार ही नहीं पाओगे, वह तुम्हें जवाब कैसे दे? तुम किसी ऐसे पहाड़ की चोटी पर खड़े हो जाओ जहाँ नीचे घाटी हो, तो वहाँ से जोर से बोलने पर भी तुम्हारी ही आवाज़ वापस आती है। ऐसे ही तुम जितने भाव से प्रार्थना करते हो, तुम्हारी ही प्रार्थना प्रतिध्वनित होकर वापस तुम तक आ जाती है। जब तक प्रतिध्वनि तुम तक आती है तो इसी को कहते हैं भगवान का जवाब आ गया। तुम ऐसा करके देखना, तुम्हारे मन में ये शंका उठती है कि भगवान किसी की सुनता है और किसी की नहीं सुनता, ये शंका दूर हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो परमात्मा तुम्हारी आवाज़ सुने, तो हृदय की गहराइयों से उसे बुलाना होगा। तुम जितनी तड़प से पुकारोगे उतनी ही जल्दी उसका जवाब आ जाएगा। इसलिए कहा है कि तूने पुकारा नहीं वह आया नहीं, तूने चाहा नहीं वह मिला भी नहीं। कभी भी दोष मत देना कि भगवान हमारी सुनता नहीं है। मित्रों, सच तो यह है कि तुम्हें सुनाना ही नहीं आता। जिसके हृदय से सिर्फ प्रार्थना ही निकलती है, जिसके कदम इस प्रेम की, भक्ति की, समर्पण की डगर पर पड़ जाते हैं, उनके ऊपर सहज ही प्रभु कृपा होने लगती है। इसलिए अपने भीतर प्रभु प्रेम की, प्रभु की विरह की आग को जलाए रखें। एक बार देवर्षि नारद जी देवराज इंद्र के यहाँ से द्वारकापुरी जा रहे थे। नारद जी देवराज के वहाँ से पारिजात वृक्ष का एक फूल लेकर गए। उन्होंने वह फूल भगवान द्वारकाधीश को अर्पित किया। वो सुंदर पुष्प ठाकुर जी ने श्री रुक्मणी जी को दे दिया। नारद जी हमेशा वही कार्य करते हैं जो भगवान के मन में होता है। वे वही लीला करते हैं जिसमें भगवत नाम, रूप और महिमा का अद्भुत रूप प्रकाशित हो। श्री कृष्ण को पुष्प अर्पण करने के बाद श्री नारद जी सत्यभामा जी के महल में चले गए।
नारद जी ने सत्यभामा जी से पूछा कि क्या स्वर्ग का पारिजात पुष्प उन्हें मिला? सत्यभामा जी को इस विषय में कोई जानकारी नहीं। नारद जी ने उन्हें कहा, मैं तो आपको श्री कृष्ण के सर्वोपरि प्राण प्रिय मानता था, तो मुझे लगा प्रभु ने वह पुष्प आपको ही दिया होगा। दासियों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि वो पुष्प भगवान ने रुक्मणी जी को दिया था। नारद जी ने कहा, इसका मतलब श्री कृष्ण रुक्मणी जी को ज्यादा प्रेम करते हैं। यह सुनकर सत्यभामा जी रूठकर बैठ गए। नारद जी द्वारकाधीश के पास पुनः गए और कहा, प्रभु आपके उस पुष्प को रुक्मणी जी को देने की वजह से सत्यभामा आपसे रूठ गई हैं। ठाकुर जी ने पूछा, परंतु ये बात सत्यभामा जी को पता कैसे चली? तब नारद जी बोले, प्रभु मैं ही गया था उनके पास, तो बातचीत में ये बात निकल गई। ठाकुर जी ने नारद जी की तरफ देखा और मुस्कुराए कि नारद जी कोई ना कोई ऐसी लीला करते ही रहते हैं। जब प्रभु सत्यभामा जी के समीप आए तो उन्होंने कहा, वो पुष्प भले ही नारद जी वापस ले जाते, लेकिन उसे रुक्मणी के पास नहीं जाना चाहिए। ठाकुर जी सत्यभामा जी को मनाते हुए बोले, चिंता मत करो, मैं वास्तव में तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। रुक्मणी जी को तो मैंने केवल पुष्प दिया है, तुम्हारे लिए तो मैं वो पारिजात का पूर्ण वृक्ष लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दूंगा। सत्यभामा जी यह सुनकर प्रसन्न हो गए। दूसरी तरफ पृथ्वी के पुत्र भौमासुर का जब अत्याचार बढ़ा तो देवराज इंद्र ने श्री द्वारकाधीश जी की शरण ली और उनसे सारे देवताओं को बचाने की प्रार्थना की। सत्यभामा जी साक्षात पृथ्वी देवी का रूप है। भौमासुर पृथ्वी देवी का पुत्र था। पृथ्वी देवी भगवान से वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र को मेरे कहे बिना कभी नहीं मारेंगे। इसलिए सत्यभामा जी की आज्ञा के बिना भौमासुर का वध नहीं किया जा सकता था। इसी वरदान की वजह से भौमासुर अत्याचारी बन गया और कोई देवता उसे मार नहीं पा रहा। जब श्री कृष्ण भौमासुर से लड़ने के लिए निकले तो उन्होंने सत्यभामा जी को बताया कि भौमासुर का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए आप भी मेरे साथ चलें। भौमासुर ने सत्यभामा जी के सामने प्रभु पर शास्त्रों की वर्षा कर दी। श्री कृष्ण प्रेम में पगी हुई सत्यभामा जी यह भूल गई कि भौमासुर पृथ्वी के अंश से ही प्रकट हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण से अनुरोध किया, हे नाथ उसे शीघ्र मार दें। प्रभु सत्यभामा जी का वरदान पूरा करने के लिए ही रुके हुए थे और उनके कहते ही प्रभु ने भौमासुर को मार गिराया। भौमासुर को मारने पर देवलोक में इंद्र ने देवताओं सहित भगवान की बड़ी स्तुति और पूजा की। प्रभु ने इंद्र को पारिजात वृक्ष देने के लिए कहा। सत्यभामा जी उसे अपने आंगन में लगाना चाहती थी। इस पर इंद्राणी ने पारिजात वृक्ष देने के लिए मना करते हुए कहा, यह वृक्ष मृत्युलोक के योग्य नहीं है। देवराज ने इंद्राणी को याद दिलाया कि वे सर्व समर्थ प्रभु हैं जिन्होंने अभी भौमासुर को मार गिराया है, जिस पर देवताओं का कोई प्रभाव नहीं था। लेकिन इंद्राणी हट कर बैठ रही। कुछ देवता भी इंद्राणी के पक्ष में आकर भगवान का विरोध करने लगे। वे भगवान से युद्ध के लिए तैयार भी हो गए और उन्होंने प्रभु को कुछ कठोर शब्द भी कह दिए। उनका कहना था, मृत्युलोक में देवलोक का वह वृक्ष नहीं जाएगा। प्रभु ने कहा कि मेरी द्वारका पूरी मृत्युलोक नजर आती है क्या? अभी तक तो आप सब भौमासुर के डर से पीड़ित थे। अगर भौमासुर का वध ना होता तो तुम्हारे हाथ में स्वर्ग भी नहीं होता और मांगने पर एक वृक्ष भी नहीं दे रहे हो। श्री कृष्ण ने गरुण जी को पारिजात का वृक्ष उखाड़ने की आज्ञा दे दी। गरुण जी ने वृक्ष को अपनी चोंच से आसानी से उखाड़ा और अपनी पीठ पर रख लिया। भगवान ने गरुण जी को उन अहंकारग्रस्त देवताओं को थोड़ी लीला भी दिखाने का इशारा किया। गरुण जी ने केवल एक पंख से प्रहार किया तो सहस्त्रों देवता मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। इंद्र ने प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा, हम लोगों से जो त्रुटि हुई उसके लिए कृपया हमें क्षमा करें। ठाकुर जी, सत्यभामा जी और पारिजात वृक्ष सब गरुण जी पर विराजमान होकर वापस आ गए। पारिजात वृक्ष को सत्यभामा जी के महल में लगाया गया। अब सत्यभामा जी बहुत प्रसन्न थी। कुछ समय बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल में फिर से पहुंचे। सत्यभामा जी ने नारद जी से कहा,
आपकी कृपा से श्री कृष्ण मुझे बहुत प्यार करते हैं। रुक्मणी जी को तो प्रभु ने पारिजात वृक्ष का केवल एक फूल दिया था, और देखो ये मेरे पूरे आंगन में वृक्ष लगा है। नारद जी ने देखा सत्यभामा जी को अपने महल के वैभव का अंकहार हो गया था। सत्यभामा जी के पिता को सूर्य भगवान से संयमंतक मणि मिली हुई थी। वह मणि 8 भाग सोना रोज पैदा करती थी। अब पारिजात वृक्ष भी उनके पास आ गया था। भगवान को दैन्यता अच्छी लगती है, गर्व नहीं। नारद जी ने सत्यभामा जी से कहा, श्री कृष्ण तो आपसे बहुत प्यार है। सत्यभामा जी ने कहा, आपकी कृपा है। नारद जी, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा मुझे ही प्यार करें और मुझसे एक पल के लिए भी कभी दूर ना जाए? नारद जी ने कहा कि अगर किसी भी प्रिय वस्तु को दान कर दिया जाए तो वह बहुत काल के लिए आपको प्राप्त हो जाती है। ठाकुर जी के प्रेम में पगी हुई उनकी प्रिया सत्यभामा जी श्री कृष्ण को दान करने के लिए राजी हो। ब्राह्मणों को बुलाया गया और सत्यभामा जी से संकल्प भी करा लिया गया कि वो श्री कृष्ण का दान नारद जी को करती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो नारद जी ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा। प्रभु ने पूछा, क्यों? नारद जी ने उन्हें बताया, सत्यभामा जी ने आपको मुझे दान कर दिया है। सत्यभामा जी ने नारद जी को हाथ जोड़ा और कहा कि आप तो कह रहे थे कि प्रभु मुझसे कभी एक क्षण के लिए भी दूर ना होंगे। मैंने तो इसलिए ही दान किया है, किंतु आप तो प्रभु को साथ लेकर जा रहे हैं। नारद जी ने पूरा शास्त्र ज्ञान उन्हें बताया कि आप अगले जन्म से प्रभु हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। सत्यभामा जी बोली, आप जो कहेंगे मैं बदले में दे सकती हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकती। नारद जी ने बताया, अगर आप दान में दी गई वस्तु को पुनः प्राप्त करना चाहती हैं तो उसके बराबर की कोई और वस्तु मुझे दे दें। उन्होंने पूछा, श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के बराबर कोई वस्तु है आपके पास? तब सत्यभामा जी ने कहा, एक श्री कृष्ण क्या, मैं अनेक तोल दूंगी। तब नारद जी ने उनका यही भ्रम मिटाना चाहते थे। नारद जी ने कहा, ठीक है, तो श्री कृष्ण के बराबर आपके पास जो सोना, चांदी, हीरे, रत्न, जवाहरात आदि हैं, उन्हें तोल के मुझे दे दो। श्री कृष्ण इस पर मुस्कुरा दिए और सत्यभामा भी राजी हो गई। उन्होंने एक बड़ा सा तराजू मंगवाया और उसके एक पल्लड़े में द्वारकाधीश को बिठाया। जब तोलना शुरू किया तो सत्यभामा जी सारे सुंदर आभूषण, जिसमें सोना, चांदी, रत्न, हीरे, जवाहरात सब लाकर रखती गई, लेकिन तराजू में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सत्यभामा जी भी व्याकुल हो गई कि अगर श्री कृष्ण को तोला ना जा सका तो नारद जी उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने अन्य रानियों के भी आभूषण, स्वर्ण, जवाहरात आदि लाकर डाले, फिर भी पलड़ा श्री कृष्ण का ही भारी रहा। सत्यभामा जी व्याकुल होकर रोने लगी और उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। अब मेरे पास श्री कृष्ण के बराबर देने के लिए कुछ और है भी नहीं। तब नारद जी ने कहा कि यहाँ सारी रानियां हैं, लेकिन रुक्मणी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप एक बार रुक्मणी जी से पूछें, उनके पास तो कुछ ऐसी वस्तु होगी जो श्री कृष्ण के बराबर हो। तब सत्यभामा जी भागती हुई रुक्मणी जी के पास पहुंची और रोते हुए उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। फिर उन्होंने कहा, आप मेरी बड़ी बहन हैं, अब आप मुझ पर कृपा करें। रुक्मणी जी ने सत्यभामा से कहा, तुम निश्चिंत हो जाओ। उन्होंने एक तुलसी का पत्ता लिया और उसमें श्री कृष्ण का नाम लिखा। रुक्मणी जी ने सारे आभूषण हटा दिए और जैसे ही तुलसी का पत्ता रखा तो तुलसी जी का पल्ला भारी हो गया और कृष्ण का पल्लड़ा ऊपर उठ गया। तुलसी जी पर नाम कृष्ण नाम था, जो कृष्ण नाम का पल्लड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण हल्के हो गए। नारद जी और रुक्मणी जी मुस्कुराकर सत्यभामा जी से कहती हैं, देखो प्रीतम को कैसे तोला गया, नाम से। श्री कृष्ण को आप किसी सोने, चांदी अथवा जवाहरात से नहीं तोल सकते। श्री कृष्ण का नाम से भी भारी है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। आशा करते हैं आज की कथा आपको पसंद आई होगी। कथा पसंद आए तो
कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ।